हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं कि यूपीएसएम एफएससी का जो पैरामेडिकल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है उसको किस तरीके से फिल करना है। हम उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें, उसके बाद जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। तो इससे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो है कोई भी गलती के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग मतलब जो यूपीएसएम एफएससी का जो पैरामेडिकल कोर्स है इसके रिगार्डिंग मैं सारे अपडेट्स आपको देता रहूंगा। और जो इसके रिगार्डिंग जो भी सारी जानकारी है कि कॉलेजेस कितने हैं, कट ऑफ क्या जाती है, फीस कितनी रहती है, ये सारी चीजें जो है मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मैं वो आगे वीडियोस में डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। और दूसरी चीज ये है कि इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अगर आपका एडमिशन इस साल कहीं पर भी नहीं हो पाया तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें सिर्फ 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बेसिस पे आपको पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि केजीएमयू, आरएमएल। ठीक है, तो इन सभी कॉलेजेस को मिला के काफी सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी सीट्स हैं इसमें। उसके बारे में आपको जानकारी जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में दूंगा, तो इसीलिए चैनल पर आप जरूर बने रहें। ठीक है, और इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो वो किस तरीके से फिल करना है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आपको अपने मोबाइल से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, कहीं पर भी आपको साइबर कैफे पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, मैं क्रोम ब्राउजर यूज करता हूं, तो मैं क्रोम में मैंने गूगल ओपन कर लिया। यहां पर आपको गूगल में सर्च करना होगा यूपीएसएम एफएससी। ठीक है, यूपीएसएम एफएससी। जब आप ये सर्च करोगे तो यहां पर पहला वाला आपको लिंक मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी वाला। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर लिखा होगा वेलकम टू उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। उसके नीचे लिखा है कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2022-23 एलटी, एक्सरे, फार्मेसी, रेडियोथेरेपी एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर अगर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट की बात कर लें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है 30 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है। और आखिरी तिथि जो है, आखिरी डेट जो है इसकी 9 अक्टूबर 2022 है। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पर आपके पास इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके भी आप खुद से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको तीसरा वाला जो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो कुछ इस तरीके का पेज आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पर आपको इंटरफेस दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है। कैंडिडेट नेम की जगह पर नाम जो है कैपिटल लेटर्स में डालना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिस्टर, मिस, ऐसा कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है नाम के आगे। ठीक है, और अगर मिडिल नेम यूज करते हैं तो मिडिल नेम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद फादर्स नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम यूज करते हैं तो मिडिल नेम भी आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहाँ पर जो सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आप यहां पर फॉर्मेट देख सकते हैं। पहले आपको मंथ एंटर करना है, फिर आपको डेट एंटर करनी है, फिर आपको ईयर ऑफ बर्थ एंटर करना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है 10 जुलाई है, ठीक है, तो आपको जुलाई यानी कि 07 पहले एंटर करना होगा, उसके बाद 10 जो है 10 उसके बाद एंटर करना होगा। ठीक है, तो आप फॉर्मेट यहां पर देख सकते हो, पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, फिर ईयर आएगा। तो आपको यहां पर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अदरवाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। डेट मतलब टाइप मत करना, सेलेक्ट कर लेना कैलेंडर में से, जो कैलेंडर यहां पर ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जेंडर आपसे पूछेगा, यहाँ पर जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो, मेल, फीमेल, अदर, जो भी आपका जेंडर है। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, तो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ही स्टूडेंट के लिए कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपने पीसीबी से करा है तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, पीसीएम से करा है तो दूसरा वाला, और पीसीएमबी से करा है तो आपने तीसरा वाला ऑप्शन चूज कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, मैं सपोज पीसीबी वाला सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद कोर्स नेम यहां पर आपके पास लिखकर आ जाएंगे कि जिस जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल होगे वो सारे कोर्सेज आपके यहां पर लिखकर आ जाएंगे। ठीक है, सारे कोर्सेज के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा कि किस कोर्स में किस तरीके की पढ़ाई होती है, किसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो वो भी मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं तो वो एक बार कैटेगरी भरने से पहले थोड़ा रुक जाएं। इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किस तारीख के बाद का बना होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको फिल कर लेना। अदरवाइज
आपको जो है जनरल से भी फिल करना पड़ सकता है अगर आपका लेटेस्ट जो है आपका ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी चूज कर लेनी है। तो पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप, एफएफ यानी कि आपका फ्रीडम फाइटर कोटा हो गया, और एक एक्स आर्मी वाला कोटा हो गया। अगर आपका कुछ भी नहीं है तो इसमें डैश वाला जो ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, करेक्ट मोबाइल नंबर, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है, जिस पर एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर कर लेना है, स्मॉल लेटर्स में ईमेल एड्रेस एंटर करना है, कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जो है आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार फिल कर लेता हूं, तब उसके बाद हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने सारी डिटेल्स को एक बार फिल कर लिया। अब जो है मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपसे सारी डिटेल्स एक बार कंफर्म करने को बोलेगा, जो भी आपने नाम डाला है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीजें जो है आप एक बार चेक कर सकते हैं, और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा, जो कि एक डिक्लेरेशन टाइप का है। और नीचे की तरफ आप जाओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर कंफर्म का एक ऑप्शन आएगा, कंफर्म पर जो आपको क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पर एक ओटीपी वेरीफाई करने को बोलेगा। तो आपके पास जो है एक ओटीपी आया होगा जो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, ठीक है। तो मैं ओटीपी को जो है यहाँ पर एक बार एंटर कर देता हूं, ठीक है, जो कि मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो इस ओटीपी को एंटर करने के बाद जो आपको फिर से सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, साइन इन वाला जो है पेज खुल जाएगा। अब आपने जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। आपका जो यूजर आईडी और जो यूजर पासवर्ड है वो आपको मैसेज पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, अपना मैसेज ओपन करना है, वो वाला जिसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है, और आपको वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, और उसके बाद जो यहाँ पर लॉग इन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर कर लिया, जो कि मुझे मैसेज पर मिला है, ठीक है, जिस मोबाइल नंबर से मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया था। और उसके बाद जो यहाँ पर लॉग इन कर देना है मुझे, ठीक है। अब लॉग इन जैसे ही आप यहाँ पर करते हो तो आपका जो है पेज ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर जो है कुछ मतलब ये बोलेगा कि आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है वो आप डाउनलोड करके पहले सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो, उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आई एग्री पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आई एग्री पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी एंटर करी है वो यहाँ पर मुझे दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मुझे सारी दिख रही है। उसके बाद नीचे की तरफ जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको जो है यहाँ पर अपना मदर्स नेम फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा, मिसेज उसमें नहीं ऐड करना आपको, ठीक है। तो और अगर मिडिल नेम भी आता है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, कैपिटल लेटर्स में ऐड कर लेना। नेशनलिटी यहाँ पर आप इंडियन सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद फादर और गार्जियंस मोबाइल नंबर, तो आपके फादर या फिर पेरेंट का घर पे कोई और अदर मोबाइल नंबर हो वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद फादर या गार्जियन का ईमेल मांगा है, डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद 10th फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा यस या नो। अगर आपने बाहर से अपना क्लास 10th कंप्लीट करा है तो आप नो करोगे। अगर आपने यूपी से करा है अपना 10th तो जो है आप यहाँ पर यस कर दोगे। उसके बाद डोमिसाइल नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है देखो, अगर मैं सपोज यहाँ पर यस करता हूं, ठीक है, तो अभी ये डोमिसाइल नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो ये डालना होगा। मैं एक काम करता हूं, पहले यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट कर देता हूं, इंडियन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ओके। तो यहां पर जो है उसके बाद 10th फ्रॉम उत्तर प्रदेश ये आपको यस करना है। उसके बाद डोमिसाइल नंबर का जो है शायद ऑप्शन हो जाएगा जब मैं यहाँ पर ऊपर जो है ऑप्शन ये क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को एक बार ऐड कर लेता हूं, ओके। तो ये मैं ऐसे कुछ भी रैंडमली एक बार नंबर डाल देता हूं, और उसके बाद यहाँ पर तो ये पता नहीं कि इसमें ओपन क्यों नहीं हो रहा है एंटर डोमिसाइल नंबर में, ठीक है। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, कोई बात नहीं, हम उसको आगे जाके देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट आधार नंबर है, तो आपका जो आधार नंबर होगा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है 12 डिजिट्स का। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स हो, तो जो आप हो मतलब जो भी आपका स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपसे ये एड्रेस पूछेगा, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट। अगर आपका दोनों ही एड्रेस सेम है, मतलब जहां आप अभी रह रहे हो और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, तो दोनों में एक जैसा एड्रेस आ जाएगा। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो दोनों एड्रेस अलग अलग आप फिल कर दोगे। पहले आपको हाउस फ्लैट वगैरह यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद लैंडमार्क, फिर सिटी जो है आपका या फिर जो विलेज है वो आपको फिल कर देना है। फिर आपको अपनी स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद जो है आपको अपना पिन कोड डालना है, ठीक है। अगर आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देते हो, उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो नीचे यहाँ पर एक वो दिख रहा है, चेक बॉक्स दिख रहा है जिसमें लिखा है कि चेक इफ करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेसेस आर सेम, तो उस पर जो है आप क्लिक कर देना। तो आपके परमानेंट
एड्रेस वाले सेक्शन में भी आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस वाला जो एड्रेस है वो आपका कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मैं इन सब डिटेल्स को एक बार अच्छे से फिल कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने सारी डिटेल्स को एंटर कर लिया और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा वो जो डोमिसाइल नंबर मांग रहा था वो उन कैंडिडेट्स के लिए मांगा जा रहा है जिन्होंने अपना 10th और 12th जो है वो उत्तर प्रदेश से कंप्लीट नहीं करा है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 10th फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो अगर मैं नो करता हूं तो मुझसे डोमिसाइल नंबर मांगा जाएगा, अगर मैं यस करता हूं तो आपसे जो है डोमिसाइल नंबर नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने किसी अदर स्टेट से अपना 10th या फिर 12th जो है कंप्लीट करा है या फिर दोनों ही अदर स्टेट से कंप्लीट करें तो उस केस में आपको अपना डोमिसाइल का जो नंबर है, डोमिसाइल का मतलब होता है स्थायी प्रमाण पत्र, तो उसका जो नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करना पड़ेगा, वो आपको स्पेस शो कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एंटर कर लेनी है, उसके बाद जो ही एड्रेस एंटर कर लेना है, उसके बाद यहां पर मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहां पर मांगी जाएंगी। पहले आपको हाई स्कूल क्लास 10th की जो डिटेल्स है वो एंटर करनी है, फिर आपको इंटरमीडिएट की डिटेल्स एंटर करनी है। ठीक है, तो यहां पर मैं बता देता हूं क्या क्या एंटर करना है। तो 10th की डिटेल्स में आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम अपना एंटर करना होगा। ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, अगर कोई अदर बोर्ड है तो आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, कॉलेज या स्कूल नेम, तो आपका जो भी स्कूल नेम हो वो एंटर करोगे। 10th का जो रोल नंबर था आपका वो एंटर करोगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पास्ड में तो पास्ड आ जाएगा। ठीक है, पास सेलेक्ट कर दोगे। ईयर ऑफ पासिंग, जब आपने अपना क्लास 10th पास करा है वो आपको ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग 10th। ठीक है, तो अगर आपके में ग्रेडिंग सिस्टम था तो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लोगे, और अगर मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स थे, मतलब मार्क्स आपको दिए गए थे अपनी क्लास 10 में, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम में जैसे ए बी ये अगर आपको ग्रेड मिला है या फिर अगर आपको सीजीपीए मिला है तो वो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम में ही आएगा। ठीक है, और अगर आपको मार्क्स मिले तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करोगे। तो इस तरीके से आप कर लेना। उसके बाद आपको अपने मार्क्स यहां पर डालने होंगे। सपोज अगर मैं यहां पर जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, मैं ग्रेडिंग सिस्टम को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं यहां पर, तो आपको जो है अपनी जो भी आपका ग्रेड आया, मतलब जैसे सीजीपीए जो होता था, अगर किसी को सीजीपीए मिला है 10th क्लास में, जैसे सीबीएसई बोर्ड में होता था, तो अपने सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। यहां पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम प्लीज कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रेड पॉइंट एवरेज जो है सीजीपीए जो होता है, अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जो भी होगा उसको आप यहां पर एंटर कर दोगे, फिर आपको मार्क्स वगैरह यहां पर एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी अदर बोर्ड से और वहां पर अगर ग्रेडिंग सिस्टम होता था तो आपको अपने मार्कशीट के ऊपर देखना होगा, वहां पर लिखा होगा कि ये जो ग्रेड्स हैं इनको परसेंटेज में किस तरीके से वो कन्वर्ट किया जाए, वहां पर आपको पूरा फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर सकते हो। इसी तरीके से क्लास 12th की आपको डिटेल्स डालनी है। आपको अपना नेम ऑफ बोर्ड डालना है, फिर स्कूल नेम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, उसके बाद पास्ट में पास सेलेक्ट कर दोगे। ईयर ऑफ पासिंग, आपने क्लास 12th अपना कब पास करा है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें फिर वही सेम चीज पूछेगा तो आप उस तरीके से कर लोगे जैसे अभी हमने ऊपर करा। ठीक है, और उसके बाद जो है यहां पर आपसे क्लास 12th की ही डिटेल्स मांग रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स आपको यहां पर एंटर करने होंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हैं, परसेंटेज वो खुद आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट होंगे उसके पता नहीं, शायद यहां पर मार्क्स एंटर कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ठीक है, वैसे इन्होंने लिखा हुआ है हाँ करने हैं। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा जो आपके बाकी 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश होता है और उसके अलावा अगर सपोज हिंदी था, फिजिकल एजुकेशन था, तो जो भी आपके 2 सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा, तो वो आपको यहां पर उनके मार्क्स एंटर कर लेने हैं। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट का नाम यहां पर सबसे पहले एंटर करोगे, उसके बाद मार्क्स जितने मिले आपको 100 में से वो आप उसके आगे एंटर कर दोगे, तो 500 आपका टोटल हो जाएगा और पीसीबी की परसेंटेज जो है वो आपको यहां पर टोटल करके दिखा देगा। ठीक है, तो मैं जो हूं इन सब डिटेल्स को एक बार एंटर कर लेता हूं, उसके बाद जो है हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है मैंने सारी डिटेल्स को एंटर कर दिया और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पर बता दूं कि क्लास 10th और जो 12th की डिटेल्स है वो आपको एकदम करेक्टली डालनी होगी। ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो आपकी बनाई जाएगी पैरामेडिकल ये एडमिशन प्रोसेस के लिए वो आपकी इसी के बेसिस पर होगी। तो अगर आप मार्क्स को थोड़ा सा भी इधर उधर करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, जब अपने मार्क्स को एंटर करो तो बहुत ही केयरफुली एंटर करना है। एक बार मैं आपको फिर से ये सारी डिटेल्स बता देता हूं। यहां पर 12th की डिटेल्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10th में तो आपको पता ही है जैसे मैंने बताया, 12th की डिटेल्स यहां पर थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो आपसे मार्क्स ऑब्टेन्ड और जो टोटल मार्क्स पूछे गए हैं, तो ये आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है ये 5 सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, अगर आपका कोई 6th सब्जेक्ट है तो आप उसे मतलब अगर आपकी 6 सब्जेक्ट से परसेंटेज बनी है तब आप उसको यहां पर ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मत ही करना जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 3 तो पीसीबी हो गए, चौथा इंग्लिश हो गया और 5वां कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो उनको ऐड करके 500 में से जितने आपके मार्क्स
मार्क्स होंगे वो आप यहाँ पर एंटर कर देना, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, बायोलॉजी के मार्क्स आपको उनके सामने एंटर करने हैं। बाकी जो 2 सब्जेक्ट होते हैं 3 के अलावा वो आपको उसके नीचे एंटर करने हैं, जैसे मैंने इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद उनके मार्क्स आपको यहाँ पर लिख देने सामने, मतलब इंग्लिश में कितने थे, फिजिकल एजुकेशन में कितने थे। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज पीसीबी, तो पीसीबी में आपकी जितनी परसेंटेज बन रही होगी आउट ऑफ 300 मार्क्स वो आपकी खुद यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। टोटल ऑब्टेन यानी कि 500 में से, मतलब जो 5 सब्जेक्ट है उनका टोटल कितना है वो यहां पर 432 लिख कर आ रहा है, ठीक है। बाकी 500 मेरा टोटल है, और उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज का मतलब है कि 5 सब्जेक्ट की मेरी कितनी परसेंटेज बन रही है। तो इस तरीके से ये आपका सिनेरियो रहने वाला है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बिना पूछे कोई भी इंफॉर्मेशन को गलत एंटर मत करना। अब मैं यहां पर इसको सबमिट जो है वो कर देता हूं, सबमिट पर मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर ईयर ऑफ पासिंग मैंने अभी नहीं डाला है तो इसको एंटर कर देता हूं, ठीक है। अब जो मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूं, सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है यहां पर ये बोल रहा है कि टोटल ऑब्टेन कैन नॉट बी 0, टोटल मार्क्स कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो यहां पर जो है मैंने मार्क्स को एंटर नहीं करा, तो मैं मार्क्स को जो है एंटर कर देता हूं, ठीक है। 10th के मार्क्स मैंने छोड़ दिए थे, तो उसके बाद यहां पर फिर से सबमिट पर क्लिक करता हूं, और 10+2 परसेंटेज मिसमैच आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो इसके एक बार चेक करना पड़ेगा, ये मिसमैच क्यों बोल रहा है। 88 पॉइंट, अच्छा ठीक है, अच्छा मतलब ये जो मेरे टोटल मार्क्स थे ये मेरे थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं, ये मेरे को 432 करने होंगे, ठीक है। जितने आप मार्क्स यहां पर ऊपर एंटर करोगे मार्क्स ऑब्टेन, उतने ही 5 सब्जेक्ट के मिला के आपका यहां पर बनने चाहिए। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो ये गलती भी हमको पता चल गई कि ये गलती भी ऐसी हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है अब जो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है, यहां पर हमको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जो भी हमारे इस एप्लीकेशन फॉर्म में एड ऑन होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और बाकी अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहां पर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कैटेगरी जो है ओबीसी चूज करी थी, तो यहां पर मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट जो ओबीसी का अपलोड करने को बोल रहा है। इन केस आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है और आप उसको अभी अपलोड करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपने कैटेगरी को ऐड कर दिया है, तो आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो रेड कलर का स्टार यहां पर बनकर आ रहा है, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में नहीं बना हुआ है कहीं पर भी, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हो, चाहो तो आप अभी अपलोड ना करो। अगर आपका जो सर्टिफिकेट रिन्यू होना है या ऐसा कुछ प्रोसेस है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, लेकिन जिसके पास है अवेलेबल वो जरूर अपलोड कर देना, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ जो 50 KB से कम होना चाहिए, सिग्नेचर भी 50 KB से कम, और जो आपका मार्कशीट और ये मार्कशीट जो है 10th और 12th की, और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है ये आपका 400 KB से कम का होना चाहिए। और फाइल फॉर्मेट जो है वो जेपीजी रहेगा, किसी भी फाइल को जो है ना तो पीएनजी में कन्वर्ट करना है ना पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट कैसे मिलता है, जब आप अपने कैमरा से फोटो को क्लिक करते हो तो जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट सेट होता है वो जेपीजी ही होता है। अब फोटो को कैसे सेट करना होगा, इसको रिड्यूस कैसे करना होगा, इस पर जो है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसके बाद ही अपलोड करूंगा। तो वो वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम अगर गलती करोगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ब्लर हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, साइज उनका परफेक्ट नहीं रहता, तो उस केस में एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा ना हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो जरूर देख लेना, ठीक है। इसीलिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो ये डॉक्यूमेंट्स पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर आप खुद से कर सकते हो तो इसके इंस्ट्रक्शंस एक बार देख लेना कैसे करना है। अगर आप खुद से कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा, अदरवाइज मैं इस पर कंप्लीट एक वीडियो जो ट्यूटोरियल होगा इसका वो मैं अपलोड कर दूंगा, उससे आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा और 5 से 10 मिनट आपको सारी चीज करने में वो लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, उस पर क्लिक करना है, और नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, वो सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इतना जब आप काम कर लोगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो 90% कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या प्रोसेस थे। पहला जनरल इन्फॉर्मेशन, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करना सिखा दी, उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वहां पर मैंने आपको एक अलर्ट दे दिया कि यहाँ जो चीजें हैं वो आपको इस तरीके से एंटर करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, डॉक्यूमेंट्स पर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये अगर अभी यहां से समझ नहीं आया कि डॉक्यूमेंट्स कैसे फॉर्मेट में लेकर आने हैं, 50 KB में कैसे रिड्यूस करना है, तो ये सारी चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएंगी। उसके बाद फीस पेमेंट करना है, वो सभी को आता है, ठीक है। फीस पेमेंट में कुछ नहीं है। ये जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सबमिट करोगे तो नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वो फी पेमेंट का खुलेगा। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। ध्यान रखना यूपीआई से पेमेंट मत करना, यूपीआई की पेमेंट अपडेट होने में कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो बेस्ट मेथड है
फीस पे करने का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से करते हो तो उसमें सक्सेसफुल होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। यूपीआई से पेमेंट मत करना। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, अगर हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो बहुत सारे केसेस, मतलब 60 to 70% केसेस ऐसे होते हैं कि वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होती और वो पेंडिंग में चली जाती है, और फिर वो 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, 4 दिन में हो, उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, फिर आप सोचते हो कि मैं क्या पेमेंट दोबारा करूं या नहीं करूं, क्या मेरे पहले वाले पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारे डाउट से बचने के लिए जो है, इससे अच्छा पेमेंट जो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही आप कंप्लीट करना। ठीक है, फी जब आप पे कर दोगे उसके बाद आपका सक्सेसफुल जब आ जाएगा फी पेमेंट, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा एक प्रिंट आ जाएगा। उस प्रिंट को जो है आप अपने पास सेव करके रख लेना। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस जो है ये उसमें आपको दिखा देगा कि एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, फीस पे जो है वो सक्सेस हो गया। ये सारी चीजें उसमें लेके आ जाएंगी। बाकी जो आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करी है वो सारी चीजें उसमें मेंशन होकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना कंप्लीट कर लेना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट रहता है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में पिन किया है। बाकी इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आगे हर एक वीडियो में जो है डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर दो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।